अस्सलामु अलैकुम जनाब। आ गए जनाब, फुल मोशन हो गया, अदालतें खुल गई हैं, छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, ठंडी हवाएं आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि बड़े बड़े केसों के फैसले होंगे, वो अब 2.5 महीने की छुट्टियों के बाद अदालतें खुल गई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, लाहौर हाई कोर्ट खुल गई, बाकी सिंध हाई कोर्ट, KPK, सारा सुप्रीम कोर्ट सब। और आज हमारे पास बहुत खबरें हैं। पहली खबर तो आपको ये दे दें जिसका आपको इंतज़ार है कि उसके लिए जनाब जो इमरान खान की बेल है, जो सबसे बड़ी आज की ब्रेकिंग न्यूज़ बनने वाली है, उसका 1 बजे तक का वक्फा कर दिया गया है। लिहाजा ज़रा हौसला रखें और 1 बजे तक इंतज़ार करें। उसके बाद देखते हैं कि मिठाई खाई जाती है या निकाली जाती है, ठीक है ना, उगली जाती है या निगली जाती है। मुंह के अंदर लड्डू डाल के बैठे हैं कि उसको बाहर फेंकना है या अंदर लेके जाना है। बड़े सेंसिटिव, ऐसे सारे टेंशन माहौल है फुल, ठीक है। इमरान खान के सारे वकील वहाँ पेश हैं और वहाँ पे आज एक दरख्वास्त दे दी गई है जनाब अटक जेल के सुप्रीडेंट के खिलाफ। इमरान का पुराना हथकंडा दबाव डालो, जैसे आमिर फरूक पे दबाव डाला है ना, अब वो भी हमें लगता है जनाब बिल्कुल सीधे हो गए, समझते हो ना। तो वो जनाब सारे केस अपने पास रख रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा है कि हमें इसके ऊपर एतबार नहीं है। तो भाई जब एतबार नहीं है तो चीफ जस्टिस हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आप अपने पास केस क्यों रखते हैं? नहीं रखना चाहिए ना, आपको नहीं रखना चाहिए। अच्छा जी, वो दबाव डाला, अब उनको वहां से रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आमिर फरूक साहब आज अटक जेल के खिलाफ उन्होंने तौहीन अदालत का केस कर दिया कि जनाब इमरान को बेटों से मुलाकात नहीं कराई गई, टेलीफोन पे बात नहीं कराई गई। हाय हाय, इमरान खान अपने बच्चन कह ना आन तेरे को लो, बाकी लोगों के बच्चों को आप सड़कों पे नचा रहे हो, बच्चियों को नचा रहे हो, तो अपने बेटे आपके ठंडे माहौल में बैठे हैं। टेरियन को बुलाओ, सलमान को बुलाओ, कासिम को बुलाओ, ताकि पता लगे कि आप एक ही पाकिस्तान के कायल हैं, 2 पाकिस्तान नहीं चाहिए आपको। क्यों रोज सहूलतें मांगते हो? हर रोज मुलाकातें हो रही हैं, कोई एहतजाज करने वाला ही नहीं। पहले तो ये नवाज शरीफ को कहता था ना, मैं तेरा पंखा उतारांगा इंज करके, ते हुण जनाब मेरी फलाने नाल मुलाकात कराओ, जबरदस्ती बातें करना चाह रहे हैं। और बेटों का ये हाल है, परवेज लाई का बेटा भी भाग गया है, इमरान खान के बेटे भी भाग गए हैं और बाप जेलों में पड़े हैं। और इमरान खान तेरे सारे फलसफे फेल हो गए ने, पिंकी पीरनी तेरे सारे जादू टूने उल्टे पड़ गए हैं बिल्कुल। और अब इमरान खान इंशाल्लाह ताला वो दिन भी आएगा जब ये मजीद सजाएं होंगी और वो वहां पे चक्की पीसेगा। ये भी मैं आपको बता दूं, अभी कोई देर अच्छे हालात नहीं है। अब आए जी, ये कंटेम्प्ट मूव की है और 1 बजे के लिए वक्फा है। इमरान खान की बेल पे 1 बजे फैसला होना है। अब आए जी, अताब बंदयाल साहब कहते हैं, उन्होंने आज आखिरी खिताब कर दिया। नए साल का आगाज होता है जिस दिन हमारी छुट्टियां खत्म होती है ना, हमारा आगाज सितंबर में होता है। तो नए साल के आगाज हुआ है, तो अताब बंदयाल ने कहा जी कि मैंने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान में इंसाफ दिलाने की, खाक कोशिश की है। 50,000 से केस आप 60,000 पे ले गए और आप कहते हैं मैंने सिर्फ आपने इमरान खान के केस किए, उनमें रिलीफ दिया है, उनके केसों की आप तादाद बढ़ा रहे हैं। मैंने जी बड़े केस किए हैं, तो फिर ऊपर चढ़ कैसे गए केस? आपने सारे केस 184(3) के किए हैं और 184(3) जो है ना, वो यही कहती है कि डायरेक्ट आप जो अपील करते हैं तो वो गलत है और वो नहीं होनी चाहिए। अटार्नी जनरल ने जनाब वहाँ बयान दे दिया अपना, उन्होंने कहा जी कि ये जितने आपने केस किए हैं ये गलत किए हैं और वैसे भी आपने गलत किए हैं। कानून पास हो गया कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द सुप्रीम कोर्ट शैल टू द exclusion of every other court have original jurisdiction in any dispute between any 2 or more governments। एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है, ये 3 है। Without prejudice to the provision of Article 199,
the Supreme Court shall, if it's consider that question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental right conferred by Chapter 1 or Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. सारा रोला ही 184(3) है जिसका आपने इस्तेमाल करके अदालतों के परखच्चे उड़ाए हैं, इंसाफ के परखच्चे, धज्जियां बखेरी हैं आपने, धज्जियां। तो कहते हैं जी मैंने जो मासूमाना रिमार्क्स दिए हैं उसको भी गलत मतलब निकल गया जी। आपके मासूमाना और सासूमा ये दोनों ही बड़े बहुत मोहतरम है जी। आपने तो नई हिस्ट्री मुकर्रर कर दी है इस्लामी हवाले दे के, इस्लामी टच दे के कि जनाब मैं सास के खिलाफ केस सुन सकता हूँ, बाप बेटे के खिलाफ केस सुन सकता है, माँ बेटी के खिलाफ केस सुन सकती है। आपने तो सारा सेटअप ही नया कर दिया। अब तो उसके नए जनाब पंडोरा बॉक्स जैसे होते हैं ना, वो आपने खोल दिया है कि जनाब हुन पिछले सारी रवायात खत्म, और आपने अपने फैसले को इस्लामी टच दे के इमरान खान वाला एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ठीक है जी, ये हुआ है। वहां पे पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे ने भी तकरीर की है, मंसूर अवान साहब जो हैं उन्होंने तकरीर की है। हाँ जी, ये आपके तकरीरें हुई हैं। और बाकी दो और टॉपिक हैं जो मैं आपके ऊपर बात करना चाहता हूँ। एक तो मैं ये आपको बता रहा हूँ, हुकूमत ने, ये आसम मुनीर के हवाले से है, बाकी सारे बीसी में आएंगे। आसम मुनीर साहब खुल के सामने आओ, खुल के, ये नहीं कि साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। अब मैं आपको बता दूं, कोई मुंतखब हुकूमत इस वक्त नहीं है। हम मिलिट्री के इंटरफेरेंस को बुरा समझते हैं बतौर वकील, मैं आपको बता रहा हूं, हम बुरा समझते हैं बतौर वकील। लेकिन इस वक्त जो अच्छाई होगी वो आपके जिम्मे है, जो बुराई होगी वो आपके जिम्मे है, ये ज़हन में रख ले। अभी आपने कंट्रोल किया है, डॉलर को थोड़ा सा कंट्रोल किया है, स्मगलिंग को कंट्रोल किया है, आटे को, चीनी को बॉर्डर पे कंट्रोल किया है, तो वो ड्यूटी आपकी है। बॉर्डर पे किसकी ड्यूटी है? फौज की ड्यूटी है ना। लिहाजा खुल के आए और चौके छक्के लगाएं और ना शर्माएं। अगर आप कुछ करेंगे तो उसका क्रेडिट आपको जाएगा, नहीं करेंगे तो भी डिस्क्रेडिट आपको जाएगा। क्यों कि ये जो है ना हमारा निगरान वजीर आजम काकड़, ये आपका लाया हुआ बंदा है। सब लोग यही कहते हैं, ज़बान खल्क को नकारा खुदा समझो। आप काकड़ की क्या अहमियत है? आए जी काकड़ मेरे साथ तस्वीर बनाए तो शायद मैं कहूँ सारी मैं जरा बिजी हूँ हाई कोर्ट में, मैं इस वक्त नहीं आ सकता। वजीर आजम है ना, वो नाम क्या है सर, सबको पता है। पीछे सैयद आसिम मुनीर है आर्मी चीफ। लिहाजा आप आए, पेट्रोल के हवाले से देखें, जो बॉर्डर पे स्मगलिंग होती है, वहां कोई 77 सियासतदानों के नाम निकले हैं जो इसमें मुलव्वस है, जो 60 रुपए पेट्रोल लेके 40 रुपए लेके तो 300 रुपए का बेच रहे हैं, उसमें सारे सियासतदान निकले हैं। अफसोस की बात है, ये वजीर दाखिला ने भी कहा है, सरफराज बुगटी ने। तो सर जी इसके लिए आप आगे आए, आपको आना पड़ेगा। बिजली चली गई है जी। अंग्रेज कहता है मैं एक लफज इतने सुने हैं, पंजाबी कहता तू सिख ली, कहता हाँ बिजली चली गई और बिजली आ गई, क्योंकि कहता यही लफज दिन च मैं 24 दफा सुनना, बिजली आ गई बिजली चली गई। ए दो लफज अंग्रेज ने सुने सन, इत्थे ही नहूसत टपक रही है हाले साढ़े मुल्क दे विच ही। दुनिया के किसी मुल्क में लोड शेडिंग नहीं है। बस अब हम कितना जनाब बारिशें, रोज बारिशें होती हैं। मैं अभी 2 महीने गुजार के आया हूं, तस्वुर ही नहीं है कि बिजली चली जाए यार, तस्वुर ही नहीं है। तो जनाब ये अफगान बाशिंदों को यहाँ से निकाल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अफगान बाशिंदे हमारे भाई हैं, उनसे हमारी बरादराना रिक्वेस्ट है कि वो अपने मुल्क में जाएं। उनके मुल्क में डॉलर सस्ता है, हर चीज अब स्टेबल हो गई है। अपने मुल्क में जाएं, ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। मैं 2 महीने यूके लगा के आया हूं, लेकिन मुझे सुकून इधर ही मिलेगा चाहे जो मर्जी माहौल हो। ठीक है, पेट्रोल को आप रोकें, डॉलर आपका सारा बाहर जा रहा है उसको रोकें,
और ये सारे काम इस वक्त आपने करने हैं। ये सारे काम, ये आसिम मुनीर साहब आपके जिम्मे हैं ये सारे काम, ठीक है। इसलिए हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि खुल के सामने आए। आपका क्या ख्याल है जी? ये सारा कोई क्रेडिट हम दे सकते हैं इसको निगरान काकड़ को दे सकते हैं ना। सऊदी अरब से नेगोशिएशन भी आपने करनी है आसिम मुनीर साहब, दुबई से भी आपने करनी है, सब। जब तक मुंतखब हुकूमत नहीं आती, हाँ बिजली आ गई, बिजली चली गई तो बिजली आ गई, अब आ गई है बिजली। हाँ जी, तो मैं वीडियो बंद करने वाला था तो बिजली आ गई। अच्छा जी, ये सूरत हाल है। इसलिए इसमें हम ये कह रहे हैं कि सैयद आसिम मुनीर साहब खुल के सामने आओ, डौले शौले दिखाओ, अपने डौले सबको पता लगे। पाकिस्तान के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। बॉर्डर भी संभाले और अंदर भी संभाले, और हमारा सारा कुछ जो है वो आगे आए। और ये क्रेडिट डिसक्रेडिट जो भी आपके जिम्मे हो, वैसे हमें पता भी यही चला है कि नवाज शरीफ साहब जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, इसके पीछे कोई तो वजह होती है ना। वो क्या गाना है, ये जो तुम मुस्कुरा रहे हो, हाँ गाना मुझे भूल गया है गाना इसका। तो नवाज शरीफ साहब का भी यही मौक़िफ़ है कि 6 महीने गुजर जाएंगे ना, लोग ये 16 महीनों को भूल जाएंगे, और अगर महंगाई होगी तो लोग हमें जो याद करेंगे कि नून लीग को लाओ। लेकिन हम कह रहे हैं आसिम मुनीर को कि आप आगे आएं और आप मुल्क को संवारें। IMF का टारगेट मैं आपको हमेशा देता हूं, ये कानूनी टीवी से आपको हमेशा मुनसिफ अवान की आवाज आपको तक पहुंचती है एडवोकेट की, कि जनाब IMF का कर्जा उतारने की स्कीमें हमें बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। और फ़ोन नंबर 030047255752। चैनल सब्सक्राइब करवाएं, करें नहीं करवाएं।